एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। भोपाल नगर निगम के बंटवारे का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव वापस लिया है। इंदौर नगर निगम समेत 9 नगर पालिका की सीमा वृद्धि का प्रस्ताव वापस लिया गया है। राज्य सरकार ने राज्यपाल को जानकारी भेजी है। कमलनाथ सरकार ने नगर निगम के बंटवारे का प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे निरस्त कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। भोपाल नगर निगम के बंटवारे का प्रस्ताव खारिज किया गया है। साथ ही साथ जो सीमा वृद्धि का प्रस्ताव था उसे भी अब हटा दिया गया है। ये जानकारी आपको दे दें, राज्य सरकार ने राज्यपाल को इसकी जानकारी भेज दी है। लगातार 20वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। पेट्रोल 22 पैसे और डीजल 16 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। पेट्रोल के दाम 87 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुके हैं, जबकि डीजल के दाम 79 रुपये 62 पैसे पहुंच चुके हैं। लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की जेब पर इसका बहुत ज्यादा असर नजर आ रहा है। भारत चीन तनाव पर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का बयान सामने आया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सबसे बड़ा खतरा है, ये कहा गया है। चीन के कदमों से भारत समेत कई देशों को खतरा है। चीन के खतरों को देखते हुए एशिया में सेना अब अमेरिका भेज रहा है। भारत के साथ खूनी टकराव को अब सबूत बताया। भारत दक्षिण पूर्व एशिया को चीन से खतरा है, ये अमेरिका कहता नजर आ रहा है। इसलिए अमेरिका यूरोप से अपनी सेना को हटा रहा है। माइक पोम्पियो ने ये बयान दिया है। भारत के लिए चीन खतरा बन गया है। अमेरिका ने सेना भेजने का ऐलान किया है। It's going to dictate that in certain places there will be fewer American resources. There'll be other places. I just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. To the extent that that changed, the difference in what the United States. और चलिए अब बात करते हैं रेलवे से जुड़ी हुई खबर की। आपको बता दें, भारतीय रेल ने एक बड़ा फैसला लिया है और उसके अतिरिक्त हम आपको बता दें, खबर भोपाल से निकलकर सामने आ रही है। प्रदर्शन पर मामला दर्ज किया गया है। 2 विधायकों, बीजेपी जिला अध्यक्ष कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी विधायक कृष्णा गौर, जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर भी मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भी मामला दर्ज हुआ है। विधायक कृष्णा गौर ने जीतू पटवारी के खिलाफ प्रदर्शन किया था। आरिफ मसूद ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया था। शासकीय आदेश का उल्लंघन करने पर मामले दर्ज किए गए हैं। तो भोपाल से खबर हम आपको बता रखे हैं। प्रदर्शन पर मामला दर्ज किया गया है। 2 विधायकों, बीजेपी जिला अध्यक्ष कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज हुआ है। बीजेपी विधायक कृष्णा गौर, जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर भी मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज किए गए हैं और बिना अनुमति के जो प्रदर्शन किया गया उसको लेकर कार्रवाई होती दिखाई देगी। शासकीय आदेश का उल्लंघन करने पर यह मामला दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि जीतू पटवारी के द्वारा जो ट्वीट किया गया था और उस ट्वीट को लेकर
बीजेपी आक्रोशित हो गई थी और बीजेपी की तरफ से कृष्णा गौर ने प्रदर्शन किया था महिला मंडल को साथ लेकर, तो फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया था पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर, और उस मामले में बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भी मामले दर्ज किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, मामले तो दर्ज किए गए, कार्रवाई होती दिखाई दे पाएगी? देखिए, ये बिना अनुमति के विरुद्ध प्रदर्शन करने से जुड़ा हुआ मामला है। हालांकि अभी शुरुआती तौर पर सिर्फ मामला दर्ज किया गया। इससे पहले दिग्विजय सिंह के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था, जब बिना सोशल डिस्टेंसिंग के तहत पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उनका प्रदर्शन हुआ था। और उसके बाद आरिफ मसूद ने भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया था। उस दौरान भी अनुमति जो है विधिवत तरीके से नहीं ली गई थी, और इसी पूरे मामले को लेकर आरिफ मसूद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। और इसी जीतू पटवारी जो कि पूर्व मंत्री हैं, उनका एक विवादित ट्वीट निकलकर सामने आया था, जिसके विरोध में महिला बीजेपी ने जो है बोर्ड ऑफिस चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया था और पुतला जलाया था। उसमें विधायक कृष्णा गौर शामिल हुई थी, और इस पूरे मामले को लेकर भी अनुमति नहीं ली गई थी। इस मामले पर भी MP नगर थाने में FIR दर्ज की गई है। तो कुल मिलाकर ये जो नियमों के खिलाफ और बिना अनुमति के सरकारी बाधा डालने के मामले में ये पूरा का पूरा मामला दर्ज किया गया है। शुरुआती तौर पर ये कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद अगले कदम उठाए जाएंगे। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी अनुराग बता रखे हैं कि शुरुआती तौर पर ये कार्रवाई देखी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में कैबिनेट विस्तार से पहले सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है। कल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय डिनर के लिए पहुंचे। ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके पहले CM शिवराज और नरेंद्र सिंह तोमर भी डिनर के लिए नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर जा चुके हैं। हमारे सहयोगी अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अनुराग, सियासी मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। अब ये मंत्रिमंडल विस्तार से इसे जोड़कर देखा जाए, उपचुनाव से जोड़कर देखा जाए, या फिर कोई और मसला चल रहा है प्रदेश में? देखिए, एक तो प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद से नरोत्तम मिश्रा का कद काफी बढ़ गया है, और यही कारण है कि पार्टी के बड़े नेताओं से अब उनका सीधा संपर्क तेज हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नरोत्तम मिश्रा के घर पहुंचे थे, चाय पर चर्चा हुई थी। लेकिन अब कैलाश विजयवर्गीय का पहुंचना कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि न सिर्फ प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसमें मालवा और खासतौर पर इंदौर इलाके से किस किस चेहरे को शामिल किया जा सकता है, इस मसले को लेकर मंथन हुआ है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय को मालवा अंचल की 5 सीटों पर पार्टी की जीत को लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो उसको लेकर किस तरह की रणनीति बनेगी, इसको लेकर भी मंथन हुआ है। तो काफी अहम ये मुलाकात मानी जा रही है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय का कद पार्टी में काफी ऊंचा है, लेकिन उसके बावजूद वो नरोत्तम मिश्रा के यहाँ पहुंचे। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रदेश के हालात हैं उपचुनाव से पहले, उसमें किस तरीके से रणनीति पार्टी की तैयार हो सकती है, इन मामलों को लेकर चर्चा हुई है। और जिस का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, उसमें भी कौन कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं, संभावित चेहरों को लेकर चर्चा की गई है। क्योंकि कहा जा रहा है कि अब जो है मंत्रिमंडल की सूची लगभग बनकर तैयार हो चुकी है, और जो पार्टी हाईकमान है उसकी हरी झंडी मिलने का इंतजार है, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। तो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर ये पूरी की पूरी मुलाकात मानी जा रही है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सेवा दल में बड़ा बदलाव किया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के नए अध्यक्ष रजनीश हरवंश सिंह बना दिए गए हैं। आज PCC में 11 बजे वे पदभार संभालने वाले हैं। तो कांग्रेस सेवा दल में बड़ा परिवर्तन किया गया है, बड़ा बदलाव कांग्रेस सेवा दल में देखने को मिला है। MP कांग्रेस सेवा दल के नए अध्यक्ष रजनीश हरवंश बनाए गए हैं, जो आज 11 बजे अपना पदभार ग्रहण करेंगे। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। अब तक कोरोना के 12,609 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 9,651 रिकवर हो पाए हैं, तो 539
की जान कोरोना की वजह से चली गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है और कोरोना के इस रफ्तार ने लोगों को डरा कर रखा हुआ है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के बढ़ते आंकड़े चिंता का सबब बनते नजर आ रहे हैं। बारह 12,609 से ज्यादा मामले अब तक का मध्य प्रदेश में कोरोना के सामने आ चुके हैं, जिनमें से 9,651 लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए जो अपने घरों के लिए रवाना हो गए। तो वहीं 539 लोगों की कोरोना की वजह से जान भी चली गई। बाकी अभी एक्टिव है जिनका इलाज चल रहा है। खबर इंदौर से 36 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 4,543 कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। अब तक 214 कोरोना मरीजों की जान गई है। इंदौर में कोरोना के 962 एक्टिव मरीज गए जिनका इलाज चल रहा है। तो इंदौर में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो साथ ही साथ स्वस्थ होने वालों की भी जो संख्या है उसमें इजाफा होता दिखाई दे रहा है। 36 नए कोरोना मरीज पॉजिटिव मिले हैं, जिनको मिलाकर अब इंदौर शहर में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या 4,543 पहुंच चुकी है। 214 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई है। इंदौर में कोरोना के 962 एक्टिव मरीज अभी भी हैं जिनका इलाज चल रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। प्रदेश में आज से शॉपिंग मॉल खुल रखे हैं। आज से रेस्टोरेंट और क्लब भी खोल दिए जाएंगे। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल और बार हालांकि बंद रहने वाले हैं। राज्य सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। राज्य के अंदर बसों के संचालन को भी अनुमति मिल चुकी है। एक जिले से दूसरे जिले में आज से बस यात्री जा सकते हैं, लेकिन उन्हें एसओपी नियमों का पालन करना होगा। बसों को सैनिटाइज किया जाएगा। परिवहन आयुक्त ने यह आदेश जारी किए हैं। बसों के संचालन से लोगों की परेशानी दूर हो सकेगी। तो आपको बता दें कि एक बड़ा फैसला अब प्रदेश सरकार ले रही है। आज से शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे, रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, क्लब खुल जाएंगे, लेकिन सिनेमा हॉल, जिम और स्विमिंग पूल बंद रहने वाले हैं। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जो शहर से शहर में आवागमन की सुविधाएं हैं वो भी शुरू हो रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ममता, अब अनलॉक का कहीं ना कहीं एक अगला कदम प्रदेश अग्रसर हो रहा है उस तरफ, लेकिन इसको लेकर अब चुनौतियां संक्रमण की और ज्यादा बढ़ जाती हैं। कोई एहतियाती कदम इसके लिए और उठाए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ रहे हैं, उसके बाद में ये ज़रूर है कि संक्रमण का खतरा तो बढ़ा ही हुआ है। कहीं भी अगर हम बात करें, जहाँ पर भी अगर भीड़ बढ़ती है तो वहाँ पर संक्रमण का खतरा है ही। ऐसे में अगर हम बात करें तो हालांकि जो सुविधाएं शुरू की गई है, क्योंकि लोग इस बात को लेकर लगातार मांग कर रहे थे, और बसें जो शुरू की जा रही हैं कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक, तो इन तमाम जो सुविधाएँ दी जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन किया जाए। और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो मास्क पहनना अनिवार्य है। जो बसें हैं उनको सैनिटाइज करना ज़रूरी है। और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो क्लब, रेस्टोरेंट और जो शॉपिंग मॉल है उसको सैनिटाइज करना ज़रूरी है। जो लोग जाएंगे वहाँ पर भी ये नहीं कि एक साथ भीड़ इकट्ठी हो, वहाँ पर प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है। लोगों को मास्क पहनना ज़रूरी है। और जब भी वो भीतर जाएंगे, अगर हम बात करें रेस्टोरेंट के, क्लब के या शॉपिंग मॉल के भीतर, तो उनको सैनिटाइज किया जाएगा। और जो उसके वहाँ पर जो कर्मचारी जो काम करते हैं उन्हें भी मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। ये तमाम जो नियम है उनका पालन करने के लिए कहा गया है। देखिए, नियम कायदे तो बना दिए जाते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि उनका पालन कितना किया जाता है। पर ये समझने की ज़रूरत है कि जिनको जिम्मेदारी दी गई है और जो आम लोग भी जाते हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। क्योंकि जो परेशानियाँ हो रही है उसको देखते हुए ये सुविधाएँ दी गई है। बसें जो है वो एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक जाएंगी, लेकिन उसके साथ अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी यात्रियों को कहा गया, यात्रियों के लिए जो सीट का अरेंजमेंट होगा
अभी जो शुरुआती बात सामने आ रही है कि एक सीट में एक ही व्यक्ति बैठेगा, मतलब जितनी सीटर बस होगी उसके आधे लोग बैठेंगे और जो कंडक्टर और जो ड्राइवर होगी उसकी वो जहाँ पर बैठेंगे उसके बीच में एक अस्थायी दीवार जैसा बना दिया जाएगा। दीवार मतलब किसी भी चीज़ से वहाँ पर रोका लगा दिया जाएगा जिससे कि यात्रियों और उनके बीच में संपर्क ना रहे। जी हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये तमाम कदम उठाने बेहद आवश्यक भी हो जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल ममता बेहद जरूरी हो जाता है कि क्या लोग उस लिहाज से जागरूक अब नजर आ रहे हैं जिसके लिए प्रयास लगातार सरकार और प्रशासन करता दिखाई देता है? देखिए, अगर हम बात करें तो हम जिस तरह से देख रहे थे कि जब लॉकडाउन था तब भी लोग बहाने से निकलते थे। बहाने से निकलना तो छोड़िए, एकदम से भीड़ भी नज़र आती है, उसको लेकर चालान तक काटे गए। फिर बाद में अब लगातार मास्क पहनना अनिवार्य किया गया, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन से आपको कहूँगी कि वो दिखाएं। अभी हम आपको बताते हैं कि जैसे ये हमारे सामने जा रहे हैं, ये बिना मास्क पहने जा रहे हैं, जबकि मास्क ये कहा गया है कि घर से बाहर अगर आप निकलेंगे तो मास्क पहनना अनिवार्य, नहीं तो 100 रुपये का चार्ज किया जाएगा। तो इस तरह के जो नज़ारे हैं वो आपको ये तो खैर अभी सड़कें खाली है, लेकिन जो भीड़ भरी जगह पे है वहाँ पर भी इस तरह के नज़ारे बहुत आम हैं। लोग धड़ल्ले से इकट्ठे हो रहे हैं। कॉलोनियों के आसपास अगर हम बात करें तो वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। दुकानों में धड़ल्ले से नियम कायदे की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। तमाम तरह के जो प्रदर्शन हो रहे हैं वहाँ पर भी जो नियम कायदे हैं उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। तो ये लोगों की जो अवेयरनेस है वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि संक्रमण का खतरा है, उसके बाद भी जानबूझकर रिस्क ले रहे हैं। और बार बार ये अलर्ट किया जा रहा है कि जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं और अब जो बारिश का समय आ गया, मुश्किलें काफ़ी बढ़ सकती हैं। तो जाहिर तौर पर जो सुविधाएं दी गई हैं उसको नियम कायदे के तहत ले, नहीं तो फिर ऐसा भी हो सकता है जिस तरह से लगातार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी चेता रहे कि फिर से कहीं लॉकडाउन न करना पड़े, वही स्थितियां एक बार फिर से विकराल न हो जाए। तो इसको लेकर लोगों को जागरूक रहना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर रायपुर से। जशपुर जिले से 4 साल की बच्ची लापता हो गई है। मामले में गृह मंत्री ने जशपुर के एसपी को फटकार लगाई है। लापता मासूम बच्ची को ढूंढ नहीं पाने पर नाराजगी भी व्यक्त की है। बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढने के निर्देश दिए हैं। जरूरत पड़ी तो रायपुर से स्पेशल टीम भेजी जाएगी, ये भी उन्होंने कह दिया है। 24 जून से ये मासूम बच्ची गायब है, जिसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पा रही। आगे बढ़ते हैं, क्रशर में करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। घटना में एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। जशपुर का ये मामला है। बच्चे की मौत के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने हाईवा को आग के हवाले कर दिया। कुनकुरी थाने के पंडरी पानी की घटना बताई जा रही है, जहां पर क्रशर में करंट की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जशपुर से, जहां पर क्रशर में करंट की वजह से बच्चे की जान चली गई। तो एक बच्चा घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज चल रहा है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। ग्रामीणों ने इस घटना की जानकारी मिलने के बाद जाम लगा दिया। हाईवा को आग के हवाले यहाँ पर कर दिया गया। कुनकुरी थाने के पंडरी पानी की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर ये घटना देखने को मिली है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें जशपुर से, जहां पर क्रशर में करंट लगने से बच्चे की मौत हो गई है। घटना में एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। बच्चे की मौत के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा भी किया है। आपको ये भी जानकारी दे देते हैं, ग्रामीणों ने हाईवा को आग के हवाले कर दिया है। कुनकुरी थाने के पंडरी पानी की घटना ये बताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, का क्या ताजा जानकारी, कैसे अचानक ये हादसा हो गया? दीपक, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा बताएं, कैसे अचानक ये हादसा हो गया, करंट कैसे फैल गया? जी दीपेश, मैं आपको बताऊं कि कल शाम को कुनकुरी थाना क्षेत्र के पास की ये घटना है। और कल शाम को एक अमित क्रेशर नाम का एक क्रेशर है, वहां पर 2 बच्चे खेल रहे थे और इसी दौरान वहां पर एक हाई टेंशन तार था जो काफी नीचे से झूल रहा था। और इसी तार के संपर्क में वो दोनों बच्चे आ गए और घटना स्थल पर ही एक बच्चे की मौत हो गई और एक बच्चा जो है गंभीर हो गया।
बच्चे जो घायल बच्चा है उसे गंभीर हालत में जो है कुनकुरी के हॉली क्रॉस अस्पताल में दाखिल किया गया है। घटना के बाद वहां पर जो है ग्रामीण पहुंचे और वहां पर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा करते करते ग्रामीणों ने क्रेशर में ही रखे एक हाईवा को आग लगा दिया। ग्रामीणों के हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और लगातार वो ग्रामीणों को समझाइश दे रहे थे। कल देर रात जो है हंगामे का सिलसिला जारी रहा। अंततः जो है ग्रामीणों इस बात को लेकर माने कि जब क्रेशर संचालक है उनके और उनके पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। बहरहाल जो है स्थिति अभी सामान्य है और ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही जो है क्रेशर संचालक और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया तो फिर से वो धरना प्रदर्शन करेंगे। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि कार्रवाई की बात अब निकलकर सामने तो आ रखी है, जांच पड़ताल की जा रही है।